अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है हसीब अहमद और आप देख रहे हैं मैपल एजुकेशन। ये चैनल एजुकेशन के लिहाज से हमने बनाया है, जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पढ़ने लगे हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये एक फेमस नावल है जेन ऑस्टन का, जो एक ब्रिटिश नावलिस्ट हैं। इनका बहुत ही बेहतरीन और फेमस नावल है, जो मुख्तलिफ लिटरेचर की क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है, जैसे बीएस लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर और मास्टर्स लेवल के लेवल प्रोग्राम्स में। तो सबसे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं आज। Pride and Prejudice is the most famous of Jane Austen's novel. It is one of the first romantic comedies in the history of novel, and its प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये एक बहुत ही मशहूर नावल है जैन ऑस्टन का, जो एक ब्रिटिश राइटर हैं। तो ये अपने दौर की पहली रोमांटिक कॉमेडीज़ में इसका शुमार होता है। इट्स ओपनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन। इसकी जो पहली लाइन ही है वही सबसे मशहूर लाइन्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में हमें सुनने में मिलती है। It is truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife। ये जो यूनिवर्सली एक्नॉलेज एक ट्रुथ है, यानी माना जाता है कि जो भी इंसान अच्छे फॉर्च्यून किस्मत का मालिक हो और वो सिंगल हो, वो अपने लिए शादीशुदा औरत की तलाश में होता है। इस नावल की जो मैनस्क्रिप्ट है वो 1796 में लिखी गई थी फर्स्ट इम्प्रेशंस के नाम से, लेकिन पब्लिश नहीं हुई। बाद में 1813 में ये नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से 3 वॉल्यूम्स में शाया हुआ। अब इस कहानी की हम समरी शुरू करते हैं। The news that a wealthy young gentleman named Charles Bingley has rented the manor of a Netherland park। चार्ल्स बिंगले जो एक शरीफ और अमीर ज़ादा है, उसने एक जायदाद जागीर ख़रीदी है नेदरफील्ड पार्क के पास। इस खबर ने पूरे लॉन्गबोर्न में हलचल सी मचा दी है, ख़ासकर बेनेट फैमिली में। द बेनेट्स हैव 5 अनमैरिड डॉटर्स फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, जैन, एलिज़ाबेथ, मैरी, किटी एंड लिडिया। एंड बेनेट फैमिली की 5 मतलब उसमें बेटियां हैं। मिसेस बेनेट इज़ डेस्परेट टू सी ऑल ऑफ देम मैरिड। मिसेस बेनेट उनकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हैं। आफ्टर मिस्टर बेनेट pays a social visit to Mr. Bingley, the Bennets intended a ball at which Mr. Bingley is present। ये सब लोग मिस्टर बिंगले की दावत पे उनकी घर जाते हैं। बिंगले एट वंस फॉल्स इन लव विद जेन एंड स्पेंड मच ऑफ द इवनिंग डांसिंग विद हर। बिंगले जो है, चार्ल्स बिंगले, वो एकदम से जैन की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है और उस शाम वो उसी के साथ डांस में गुजारता है। हाउएवर हिज क्लोज फ्रेंड मिस्टर डार्सी इज़ लेस प्लीज्ड विद द इवनिंग एंड हार्टिली रिफ्यूजेस टू डांस विद एलिजाबेथ। मिस्टर डार्सी जो मिस्टर बिंगले का दोस्त है, वो इस शाम को इतना ज़्यादा खुश नहीं होता, बल्कि मगरूर से अंदाज में वो एलिज़ाबेथ के साथ डांस करने से इनकार कर देता है। जैन यंगर सिस्टर, जो जैन की छोटी बहन होती है। इन इस कन्वर्सेशन विद बिंगले, डार्सी जो है बिंगले से बात करते हुए बोलता है एलिज़ाबेथ के बारे में, टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ, कि ये खूबसूरत तो है लेकिन इतनी भी नहीं कि उसका दिल लुभाल है, मतलब टू टेम्प्ट हिम, उसको जज्बात को उभारे। दिस कन्वर्सेशन इज हेard बाय एलिज़ाबेथ टू and she comes to view him as an arrogant and obnoxious fellow। एलिज़ाबेथ ये इसकी ये बात सुन लेती है और उसको बहुत ही नागवार गुजरता है। वो इसको एक बहुत ही मगरूर आदमी के तौर पे पहचान लेती है, यानी उसके बारे में एक प्रेजुडिस कायम कर लेती है कि ये बहुत ही प्राइड और बहुत ही एरोगेंट इंसान है। At social functions over subsequent weeks, however, Mr. Darcy finds himself increasingly attracted to एलिज़ाबेथ चार्म इंटेलिजेंस। बाद में जो और ज़्यादा फंक्शंस होते रहते हैं
सोशल फंक्शन जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मिस्टर डार्सी जो है वो एलिज़ाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होता है उसके और चार्म मतलब उसकी दिलकशी और इंटेलिजेंस, उसकी ज़हानत की वजह से। जेन्स फ्रेंडशिप विद मिस्टर Bingley also continues to burgeon. And Jane pays a visit to Mr. Bingley mansion. On her journey to the house, she is caught by a डाउनपोर एंड बिकम इल। जेन जो है वो मिस्टर बिंगले के घर में जाती है और बारिश की वजह से वहाँ पे बीमार हो जाती है। फोर्सिंग हर टू स्टे एट नेदरफील्ड फॉर सेवरल डेज, और वो कई दिनों तक उसके घर में रहती है। इन ऑर्डर टू टेंड टू जैन की देखभाल के लिए Elizabeth also goes to Bingley's mansion, but due to rain she has to pass through muddy fields and arrives with a spattered dress. और जब वो उसके घर में पहुंचती है तो बारिश की वजह से जो कीचड़ होता है उसकी वजह से उसका लिबास भी ख़राब हो जाता है। मच टू द डिसडेन ऑफ द स्नोबिश मिस बिंगले को इसकी ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती। मिस बिंगले की जो बहन होती है, मतलब चार्ल्स बिंगले की जो बहन होती है, वो उसकी तरफ बड़ी वो समझ जाती है कि डार्सी जो है वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा परसू हो रहा है और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है। When Elizabeth and Jane return home, they find Mr. Collins visiting their household. जब एलिज़ाबेथ और जैन घर वापस आते हैं तो वो कॉलिंस को देखते हैं कि वो उनके घर में बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। मिस्टर कॉलिन इज़ अ यंग clergyman who stands to inherit Mr. Bingley property which has been entailed। मिस्टर बिंग कॉलिन जो है वो क्लर्जीमैन है, एक पादरी है, और इसकी जो मिस्टर बिंगले की जो मिस्टर बेनेट की जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिली है, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंटेल्ड है। मतलब इंटेल्ड का मतलब है दैट इट कैन ओनली बी पास डाउन टू मेल हेयर्स। वो किसी भी मर्द वारिस को मिल सकती है। मिस्टर बेनेट की पांच बेटियां हैं तो इसलिए उनको नहीं मिल सकती। मिस्टर कॉलिन इज़ अ पोम्पस फूल though he is quite enthralled by the Bennet girls। मिस्टर कॉलिंस एक बहुत ही शानदार किस्म का फूल है, मतलब बेवकूफ़ इंसान है, और वो इन सारी बेनेट गर्ल्स की तरफ इंथ्रेल्ड है, मतलब उनकी तरफ राग़िब है। शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल, वो अपने इनके घर आने के बाद जल्द ही अनाउंस कर देता है कि वो इनमें से किसी के साथ शादी करना चाहता है। मिसेस बेनेट boasts दैट जैन इज़ ऑलरेडी engaged टू बिंगले। मिसेस बेनेट जो है उसको बताती हैं कि जैन बिंगले के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ही शुड कंसिडर एलिज़ाबेथ फॉर पर्पस। तो वो एलिज़ाबेथ के साथ एलिज़ाबेथ को प्रपोज कर सकता है। Thus he makes a proposal of marriage to Elizabeth which she turns down wounding his pride। एलिज़ाबेथ जो है उसकी इस पेशकश को रद्द कर देती है और इसके गुरूर को ज़ख्मी का मजरू कर देती है। Meanwhile, the Bennet girls have become friendly with militia officer stationed in nearby town। इस दौरान जो बेनेट की छोटी लड़कियां हैं वो मिलिशिया ऑफिसर्स यानी आर्मी के जो बंदे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लेती हैं। अमंग देम अ विकम, उनमें एक विकम भी है, अ यंग सोल्जर हु इज़ फ्रेंडली टुवर्ड एलिज़ाबेथ एंड टेल्स हर अबाउट डार्सी cruelty and cheating him out of inheritance। और उसको विक्रम जो है वो भी एक खूबरू फौजी है जो उसको डार्सी की क्रूरलिटी मतलब जुल्म के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया। एट द बिगनिंग ऑफ द विंटर, सर्दियों की शुरुआत में बिंगलेज एंड डार्सी लिव नेदरफील्ड एंड रिटर्न टू लंदन मच टू जेन, जिसमें जेन को मायूस करते हुए बिंगलेज और डार्सी जो हैं वो नेदरफील्ड को छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब फर्दर शॉक राइज विद द न्यूज़ दैट मिस्टर कॉलिंस हैज़ बिकम एंगेज टू शार्लेट लुकास। एक और ख़बर जो है वो आती है कि कॉलिंस शार्लेट लुकास से शादी कर रहा है। एलिज़ाबेथ बेस्ट फ्रेंड, जो शार्लेट लुकास है वो एलिज़ाबेथ की एक बेहतरीन दोस्त है। एंड द पोर डॉटर ऑफ अ लोकल नाइट।
Charlotte explains to Elizabeth that she is getting older and needs the match for financial reasons. एलिज़ाबेथ को शार्लेट लुकास बताती है कि वो उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और माशी हालात के पेश नज़र उसको जल्द से जल्द शादी करनी थी और इसलिए वो मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है। Elizabeth promises to visit at their new home as winter progresses. Jane visits the city to see friends. However, Miss Bingley visits her and behaves rudely, while Mr. Bingley fails to visit at all. The marriage prospects of Bennet girls appear bleak. तो जैन भी जो है वो दोबारा शहर की तरफ मतलब लंदन विज़िट करती है कि उसको अपने दोस्त मिल जाएं, लेकिन मिसेस बिंगले से उसकी मुलाकात होती है जो बिल्कुल ही रूडली उससे बिहेव करती है, जबकि मिस्टर बिंगले उसको मिलता ही नहीं। और ऐसे जो बेनेट फैमिली की गर्ल्स हैं उनकी शादी के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल ही मद्धम हो जाते हैं। द स्प्रिंग एलिज़ाबेथ विजिट शार्लोट who now lives near the home of Mr. Collins' patron, Lady Catherine de Bourgh, who is also Darcy's aunt. लेडी कैथरीन डी ब्रोक जो पेट्रॉन है मतलब सरपरस्त है कॉलिंस की और डार्सी की आंटी भी है, वहाँ पे एलिज़ाबेथ विजिट करती है शार्लेट लुकास को मिलने के लिए। Elizabeth, whose presence leads him to make a number of visits to Colin's home where she is staying. One day he makes a shocking proposal of marriage. एक दिन जो डार्सी है वो शॉकिंग प्रपोजल जो अचानक से जो है वो एलिज़ाबेथ को प्रपोज कर लेता है। एलिज़ाबेथ रिफ्यूजेस क्विकली। Actually, during her stay at Mr. Calling home, Colonel Fitzwilliam, a cousin of Darcy, informs her that Darcy was instrumental in persuading Bingley to leave Netherlands. Thus he separated Jane from Bingley. तो फिट्जविलियम का जो कज़न है वो उसको बताता है कि डार्सी ने ही परसुएड किया, मतलब वो बारह है बिंगले को जेन को छोड़कर और नेदरफील्ड को छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो जाए। इस वजह से जेन बिंगले उस डार्सी के खिलाफ उसके जज्बात होते हैं दिल में, इसलिए वो उसको इनकार कर देती है। Therefore, she tells Darcy that she considered him arrogant and unpleasant and then scolds him for steering Bingley away from Jane and disinheriting Wickham. Darcy leaves her, but shortly thereafter delivers a letter to her. In this letter, he admits that he urged Bingley to distance from Jane, but claims he did so only because he thought their romance was not serious. इसके बाद डार्सी जो है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिज़ाबेथ को एक लेटर भेजता है जिसमें वो उसको बताता है कि यकीनन उसी ने बिंगले को उनसे जेन से दूर किया है, लेकिन वो ये समझता था कि इनका जो रोमांस है वो बिल्कुल एक सीरियस नहीं है बल्कि एक वक्ती टाइम पास है, तो इसलिए वो उसको दूर कर देता है। और मोर एवर वो एलिज़ाबेथ मदर एंड हर सिस्टर की जो पुअर मैनर्स हैं बिल्कुल, जब वो बाल में डांस करने गए थे तो मिसेस बेनेट ने जो वहाँ पे बिहेवियर अपनाया होता वो उसको पसंद नहीं आया था, इस वजह से उसने एलिज़ाबेथ को भी इग्नोर किया था। एज फार विक्रम ही इन्फॉर्म्स एलिज़ाबेथ दैट द यंग ऑफिसर इज अ लायर एंड दैट the real cause of their disagreement with Wickham attempts to elope with his young sister Georgiana and Darcy। तो उसकी विक्रम के बारे में भी वो उसको बताता है कि वो झूठा है, उसमें कोई जायदाद नहीं हड़प ली, बल्कि असल में उनकी जो डिसएग्रीमेंट या लड़ाई है वो ये है कि वो जॉर्जियाना डार्सी जो डार्सी की बहन है उसके साथ वो भागना चाहता था और शादी करना चाहता था। दिस लेटर causes Elizabeth to re-evaluate her feelings about Darcy। इस खत के बाद एलिज़ाबेथ की फीलिंग चेंज हो जाती हैं। He returns home and acts coldly towards Wickham, the malicious leaving town, which makes the younger, rather mean crazy Bennet girls distraught. Lydia manages to obtain permission from her father to spend the summer with an old colonel in Brighton, where Wickham's regiment will be stationed. Lydia जो सबसे छोटी बहन है बेनेट गर्ल्स में से, वो अपने बाप से इजाज़त ले लेती है कि वो ब्राइटन एक जगह पर जहाँ पे विक्रम की रेजिमेंट भी स्टेशन हुई हुई है वहाँ पर चली जाए। विद द अराइवल ऑफ जून के शुरू में एलिज़ाबेथ गोज़ ऑन अनदर जर्नी, दिस टाइम विद गार्डिनर्स,
हु आर रिलेटिव्स ऑफ बेनेट्स। बेनेट्स के जो दोस्त हैं गार्डिनर्स, उनके साथ वे एक और सफ़र पर रवाना होती है। द ट्रिप टेक्स हर टू द नॉर्थ एंड eventually to the neighborhood of Pemberley, Darcy State. He visits Pemberley and after making sure that Darcy is away and delights in the building and grounds while hearing from Darcy's servant that he is wonderful, generous master. डार्सी का जो मुलाजिम है वो भी डार्सी की तारीफ़ करते हैं एलिज़ाबेथ के सामने। सडनली अचानक से डार्सी अराइव्स एंड बिहेव्स कॉर्डियली टुवर्ड्स हर। और डार्सी भी आ जाता है जल्दी और वो उसकी तरफ गर्मजोशी से मिलता है। मेकिंग नो मेंशन ऑफ हिज प्रपोजल, ही एंटरटेन्स द गार्डनर्स एंड इनवाइट एलिज़ाबेथ टू मीट हिज सिस्टर। वो उसको और उसकी गार्डनर फैमिली को, एलिज़ाबेथ को और गार्डनर फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से मिलता है और उनको अपने घर अपनी बहन से मिलने की दावत भी दे देता है। Shortly thereafter, however, a letter arrives from home telling Elizabeth that Lydia has eloped with Wickham and that the couple is nowhere to be found. जल्दी एलिज़ाबेथ को एक खत मौसूल होता है कि विकम और लिडिया भाग गए और उनकी कोई भी खबर नहीं है, which asserts that they may be living together out of wedlock. Fearful of disgrace, such a situation would bring on her entire family. Elizabeth hastens home. Mr. Gardner and Mr. Bennet go off to search for Lydia, but Mr. Bennet eventually returns home empty-handed. एलिज़ाबेथ जो है वो घर वापस आ जाती है। गार्डनर और बेनेट लिडिया की सर्च में निकल जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन घर खाली हाथ आते हैं, उनको उनकी कोई खबर पता नहीं मिलता। Just when all hope seems lost, a letter comes from Mr. Gardner saying that the couple has been found at the Wickhams has agreed to marry Lydia in exchange for an annual amount. The Bennets are convinced that Mr. Gardner has paid off Wickham, but Elizabeth learns that the source of the money and her of family salvation was none other than the Darcy. जल्दी उनको एक ख़त मिलता है जिसमें पता चलता है कि मिस्टर विक्रम जो है वो लिडिया से शादी कर लेगा, लेकिन इसके बदले में वो सालाना एक मुआवजा लेगा। बेनेट लोग सोचते हैं कि गार्डनर्स ने ये मुआवजा अदा किया, जबकि एलिज़ाबेथ को ये खबर मिलती है कि उनकी फैमिली की जो ख़ानदान की बका है वो सालमियत के लिए ये इकदाम जो है वो डार्सी ने किए हैं और विक्रम को पैसे दिए हैं। नाउ मैरिड विक्रम एंड लिडिया रिटर्न्स टू द लॉन्गबोर्न वेयर ब्रीफली मिस्टर बेनेट ट्रीट्स हिम कोल्डली। शादी के बाद मिस्टर विक्रम और लिडिया घर वापस आते हैं, लेकिन मिस्टर बेनेट उनको बिल्कुल ही सरदमोरी से मिलते हैं। दे देन डिपार्ट फॉर विक्रम्स न्यू असाइनमेंट इन नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। वो चले जाते हैं नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड की तरफ। शॉर्टली देयर आफ्टर बिंगले रिटर्न्स टू नेदरफील्ड एंड resumes his courtship of Jane. बिंगले भी नेदरफील्ड वापस आ जाता है और जैन को दोबारा से प्रपोज करता है। डार्सी goes to stay with him and pays visit to Bennet but makes no mention of his desire to marry Elizabeth. एलिज़ाबेथ से डार्सी मिलता जुलता रहता है उसके बाद भी, लेकिन कोई भी दोबारा शादी के बारे में यह प्रपोजल पेश नहीं करता। एलिज़ाबेथ लेडी कैथरीन डिब्रोव जो डार्सी की आंटी है पेज अ विजिट टू लॉन्गबोर्न। वो भी लॉन्गबोर्न में आती है। शी कॉर्नर्स एलिज़ाबेथ एंड सेज दैट शी हैज़ heard that Darcy, her nephew, is planning to marry her. Since she considers a Bennet girl an unsuitable match for Darcy, Lady Catherine demands that Elizabeth promise to refuse him. लेडी कैथरीन डिब्रोव जो हैं वो एलिज़ाबेथ को कहती हैं कि जब भी डार्सी अगर उनसे उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, यानी कि एलिज़ाबेथ से अगर शादी करना चाहता है, तो वो उसको रिफ्यूज़ कर दे, क्योंकि वो अग्नि समिति के लिए ये इसके लिए अच्छा मैच है उसके भतीजे के लिए। बट शी विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, लेकिन एलिज़ाबेथ उससे कोई भी वादा नहीं करती। अगेंस्ट हर ओन हैप्पीनेस, वो अपने खुशी से के साथ जो भी करना चाहेगी करेगी, उसके बदले में वो कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकती। अ लिटिल लेटर, कुछ देर बाद एलिज़ाबेथ एंड डार्सी गो आउट वॉकिंग टुगेदर एंड ही टेल्स हर दैट हिज फीलिंग्स हैव नॉट अल्टर्ड सिंस द स्प्रिंग। डार्सी उसको दोबारा से प्रपोज करता है और बोलता है कि उसकी महसूसात जो उसके लिए हैं वो अभी तक तब्दील नहीं हुए। शी टेंडरली एक्सेप्ट हिज प्रपोजल एंड बोथ जैन एंड एलिज़ाबेथ आर मैरिड। एलिज़ाबेथ फ़ौरन से उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। इस तरीके से जैन और एलिज़ाबेथ दोनों की शादी हो जाती है। Thus the novel traces the relationship between Darcy and Elizabeth
hindered by pride of Darcy and prejudice of Elizabeth। इस तरह ये नावल जो है पूरा का पूरा घूमता है एलिज़ाबेथ के प्राइड, उसके फ़ख्र पर और डार्सी के फ़ख्र पर, यानी वो जितना मगरूर है, और एलिज़ाबेथ के प्रेजुडिस जो पहले से वो एक राय कायम कर लेती है। इसी तरीके से डार्सी भी पहले से एक राय कायम कर लेता है बेनेट फैमिली के बारे में। तो पूरा नावल इसी के बीच बारे में घूमता रहता है। द नावल आल्सो प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस टू जैन ऑस्टन फॉर सक्सेसफुल मैरिज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर आर एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स। तो जैन ऑस्टन के मुताबिक जो बेहतरीन शादी या कामयाब शादी के लिए ज़रूरी है, शर्त ये है कि एक दूसरे के लिए इज़्ज़त हो और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब म्यूचुअल बाएं में जो समझ है वो बराबर बराबर हो, ज़रूरी हो। वन शुड नॉट बी कैरिड आउट बाय आउटवर्ड appearance or love at first sight. Marriage is social contract and must pass the close scrutiny of mutual understanding. Thus, only Darcy and Elizabeth marriage comes up to this standard. Thanks for watching, guys. Please subscribe and share this video to others so that they can also get benefit from this video.